हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोमेट्रिक्स शिवम। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी की, जो कि बहुत ईजी है, इसलिए मैं इसे पहले लेके चलता हूँ। कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ये अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होता क्या, इट इज़ ए मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। मीन्स अनिश्चितता का मापन। मतलब अब देखिए, इससे कुछ टर्म रिलेटेड हैं जो हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्शन, ठीक है, विच रिजल्ट इज वेल डिफाइंड। जिसका रिजल्ट वेल डिफाइंड हो उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और एक्सपेरिमेंट बात करेंगे हम प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट तब कहलाएगा हम लोग इसे इंग्लिश में सुनते हैं, एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम इफ़ इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल। मतलब इसके पास एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स होंगे, एंड ये हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कह सकते हैं कि आउटकम क्या होगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग सिक्का उछालते हैं तो हमको ये नहीं पता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है। या डाइस थ्रो करते हैं हम लोग, ये नहीं पता है कि 4 आएगा कि 5 आएगा। तो यह है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल का डाइस, throwing dice, tossing a coin, ठीक है। अब बात आती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसका कलेक्शन होता है सैंपल स्पेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये क्या है? हमारा सैंपल स्पेस है। ये क्या है? नंबर ऑफ इवेंट। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NE बाई NAS। NAS क्या है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और ये क्या है? नंबर ऑफ इवेंट। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4? हम डाइस में कितने होते हैं? सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। तो NAS मीन्स नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 6। हमें 4 पूछा है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 1, क्योंकि 4 एक ही बार है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा? NE बाई NS हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है ना भाई, ये ठीक है, 0 से बड़ा होता है और बराबर में होता है, और 1 से कम और इक्वल में होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाले। अगर आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है तो आपका प्रोबेबिलिटी गलत है, ठीक है। या 0 से कम, ठीक है, 1 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब आगे देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो पढ़ लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग द इवेंट क्या होगा? मतलब कि अब देखिए, यहाँ इसी एग्जांपल को हम ही लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गया था हमारा 1/6, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग द इवेंट, ये PE बार लगाते हैं। PE बार मतलब नॉट ऑकरिंग, ठीक है, इक्वल टू होता है। पहले एक रिलेशन जान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग द इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। एक बात दिमाग में रख लीजिए,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग द इवेंट क्या होगा इसके लिए बराबर, ये इसको आप देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 6, तो 6 माइनस 1 5/6। देखिए अभी यहाँ देख लीजिए, अगर 4 मैं कह रहा था ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट था तो 1/6 प्रोबेबिलिटी आया था, ये बचा 5 है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग द इवेंट है भाई। आगे बात करते हैं, इसके कुछ केसेस देख लेते हैं, एग्जाम में पूछता है अक्सर केसेस। पहला आता है हमारा कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन। टॉसिंग कॉइन में क्या होता है, पहले कभी एक कॉइन उछाल देंगे, कभी 2 कॉइन उछाल देंगे, या कभी समटाइम्स 3 कॉइन आल्सो। और इसमें क्या, उसके बाद डाइस में देख लेते हैं, डाइस में कभी 1 टाइम अप टू 2 डाइस तक ही होता है मैक्सिमम, ठीक है। और तीसरा है कार्ड डेक, मीन्स ताश। ताश तो आप लोग जानते ही हैं, एक ताश के पत्ते पे टोटल 52 कार्ड होते हैं और 4 कलर के होते हैं। 4 कलर कौन कौन से हैं, एक होता है हार्ट, हार्ट इसको मैं हिंदी में सब लोग यहाँ पान कहते हैं, ठीक है। एक होता है डायमंड, इसे हम लोग ईंटा कहते हैं नॉर्मली अपने इलाके में। और इसे एक होता है ब्लैक वाला हार्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं हुकुम, इसे कहते हैं स्पेड्स। और एक होता है कुछ इस टाइप का, कहते हैं क्लब, मीन्स चीड़ी नॉर्मली हम लोग कहते हैं। देखिए हार्ट के कुल कितने पत्ते होते हैं, 13, इसके कितने होते हैं 13, इसके भी 13, इसके भी 13। तो शुरुआत होता है 13 कैसे होते हैं, पहले 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, फिर आ जाता है जे जो कि 11th नंबर है, उसके बाद के, फिर उसके बाद क्यू आता है, मीन्स क्वीन एंड किंग 13, 11th और 13, और ए पहले रहता है, 1 नंबर दिया जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें नंबर कार्ड कितने हैं, नंबर कार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर कार्ड हैं। अब फेस कार्ड कितने, जो आप लोग देखते हैं नॉर्मली, एक जे होता है, जैक होता है, क्वीन होता है, किंग होता है, फेस कार्ड कितने होते हैं, ये नंबर कार्ड ए को भी ले लेते हैं साथ में, ठीक है। अब फेस कार्ड कितने होते हैं, खाली 3 ही होते हैं। हॉनर कार्ड किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछ ले, हॉनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी नहीं। हॉनर कार्ड हो गया, ए हो गया, जे हो गया, के हो गया, क्यू हो गया, 4 हॉनर कार्ड होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, 3 तो हमने पढ़ लिया, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, हम लोग सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक कहता है एक कार्ड इंटर्न, सुन लीजिए कुछ, एक कार्ड इंटर्न था, हमें पैक ऑफ 52 कार्ड होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कुल कितने होते हैं, 52। कहता है कुल, कहता है कि एस का प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस लिख देता हूँ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस, जैसे मैंने बताया था, अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हमेशा 52 ही रहेगा सबके लिए। तो नंबर ऑफ एस, देखिए एस मीन्स इक्का, कितने इक्का होते हैं, 4 इक्का होते हैं, ठीक है। एक होता है पान का, एक होता है हुकुम का, एक होता है ईंटा का, एक होता है चीड़ी का, इसे हार्ट कहते हैं, स्पेड कहते हैं, डायमंड कहते हैं, क्लब कहते हैं। तो कितने के होते हैं, 4, और नंबर ऑफ फिर ये कितना होता है, सैंपल इसमें 52, तो ये आ गया 1/13। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही सभी का, ये रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, एक बात बता दूँगा आपको, ताश के पत्ते में 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितना होगा,
कितने 26 होते हैं, जितना ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ रेड कार्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 26/52 1/2। ऐसे ही हमारा सब निकल जाए। फेस कार्ड पूछ लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने तक मैं आपको बताया हूँ, 3 होते हैं। नंबर ऑफ फेस कार्ड और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 3/52। ठीक है। हम लोग बड़े चौथा केस देखते हैं। इस पे आता है क्वेश्चन लीप एंड नॉन लीप ईयर पे। ये तो आप लोग जानते हैं 365 डेज वाला और 366 डेज वाला, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। अब पांचवा आता है बॉल्स वाला, मतलब एक बैग रहेगा उसमें बॉल रहेगा, ये सारा उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो उसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, तो मिटा दो। कहता है एक बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है, 5 वाइट बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स हैं और 9 ग्रीन बॉल्स हैं। सबसे पहला काम आप सैंपल स्पेस पता करो कितना है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 9 6 15 5 20, 9 + 6 + 5, ठीक है। इसके बाद अब पूछता क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कैसे, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आराम से नंबर बनता है 4-6 नंबर बोर्ड एग्जाम में। ग्रीन बॉल कितने 9 बाई 20। अब पूछ लिया ए वाइट बॉल, नंबर ऑफ वाइट बॉल ले लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल नंबर ऑफ वाइट बॉल डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। वाइट बॉल है 5, ये हो गया 20, 1/4, ठीक है। बहुत ही आराम से निकलता है सब। ये भी हो गया। सबसे ज़्यादा आप ताश के पत्तों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।